पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हम इस देश में इंसाफ, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज देश में हम जाति के खिलाफ हैं। जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वाले जिसके जहन में उस क्षेत्र की गरीबी, लाचारी और बेबसी कभी दिमाग में नहीं आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आज पूर्वांचल का वह गरीब जिसे पिछड़ा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां दलित पिछड़े हों, चाहे अकलियत के लोग हों, वहां सामान्य समाज के लोग भी पिछड़े हैं। चूंकि पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहां के चाहे बुनकर, किसान एवं नौजवान हो, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का कोई साधन नहीं है। मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूं। इसकी चर्चा हो चुकी है कि आज भी प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में रहने वाले गांव का गरीब झोपड़ी में रहता है। विराम आजादी के 60 साल बाद भी आज वह अपने 2 जून की रोटी के लिए तरसता है। आज 60 साल के बाद भी हम पूर्वांचल के उस गरीब की चकाचौंध रोशनी में पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि आज भी वहां ऐसे तमाम गांव हैं, चाहे केंद्र की सरकार कितना भी प्रचार करे, बोर्ड लगा दे, लेकिन आज भी वह गरीब बिजली के खंबे को देखने के लिए तरस जाता है। आज भी हम पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा करते हैं, जहां 6.5 करोड़ लगे रहते हैं। आज भी जहां 30% आबादी रेल में बैठने के लिए तरसती है, उस पूर्वांचल की हम चर्चा करते हैं। इसका एक ही कारण है, जहां जिनकी भी सरकारें रही हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रांत से लेकर केंद्र की सरकार में सबसे ज्यादा दिन तक रही है। विराम लोगों ने पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़कर रोजी रोटी की तरफ मुख कर लिया। अगर घर में लड़की हो तो उसको घर में ही बिठाए रखा, पढ़ने नहीं भेजा, क्योंकि घर के बाकी सदस्य जो काम के लिए जाएंगे तो उनको खिलाएगा कौन। इसके कारण ही आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि विकास के सब रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों में असुरक्षा महसूस होने लगी है। कुछ पढ़े लिखे बेकार नौजवान आतंकवाद की राह पर चल पड़े, कुछ मजदूरी करने लगे और कई बेकार नौजवान गांवों में जुआ खेलना, लड़ना झगड़ना आदि काम करने लगे। इस कारण हमारे देश की जनसंख्या आज 1 अरब से ऊपर हो गई है। विराम उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे सोने की बात कही गई, मैं कहना चाहता हूं कि इसका कोई रास्ता सोचो। क्या लोग सोने को खाएंगे, चाटेंगे, क्या करेंगे? इस बात को कहा कि देश सोने की चिड़िया था। 900 साल से तो दूसरे देशों से हारने का आपका रिकॉर्ड है और सोने को लेकर बैठे रहो, सोते रहो। हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है कह कहकर देश के लोगों को रटा दिया है। सोना अगर था भी तो उसका क्या किया? हम हमलावर के सामने हारे और वे हमें लूट कर ले गए। क्या केवल दूसरों के लूटने के लिए यह सोना रखा है? कितनी अजीब बात है। आप सोने का कुछ तो उपाय करो। क्या आपने कोई टैक्स बढ़ाया है या नहीं? क्या सोना हमारे लिए कुछ करेगा? हमारे लिए हमारे खेत, हमारे मजदूर करेंगे। यह जो केरल का पद्मनाभन मंदिर है, यह जनता का पैसा ही है। मैं सब मंदिरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह जो महालक्ष्मी का मंदिर है, यह जनता का ही पैसा है। यह अवैध धन था। सरकार में कोई दम ही नहीं है, इसे ले और देश के जितने पर्यटक स्थल हैं उनका ऐसा विकास करो कि लाखों मजदूर मिलेंगे, पेट्रोल लगेगा, कितनी तरह के सामान उसमें लगेंगे। इनकी संपत्ति के बारे में आप क्यों नहीं कोई कानून लगाते हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब जगह पर हाथ डालो। किस बात का डर है? वह पैसा जनता का ही है। वह उन्होंने क्यों छिपाया? उस पैसे को आप बिल्कुल किसी दूसरे काम में मत लगाइए। विराम जो हिंदू तीर्थ स्थान हैं, उनमें ऐसी दुर्गति है कि वहां जाने वाले आदमी के लिए बहुत दिक्कतें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दौलत को निकालो और यहाँ कोई कानून लाओ। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे। विराम वह एक पैसा भी आप दूसरी जगह मत लगाइए, सिर्फ हिंदू मंदिर सुधारिए। विराम आसाराम की पूंजी से थोड़े ही कुछ होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बाजार आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विदेशी पूंजी को लाने के लिए उपाय करते हैं। कोई आ जाए तो अच्छा,
बुलाओ, लेकिन जिसे बुलाओ वो तो भाग रहे हैं। इस देश की साख गिर गई है विराम। यह साख कैसे ठीक करें जिससे दुनिया में फिर से हमारा नाम हो, यह हम उपाय करना है विराम। भाइयों, मुझे निशक्त जनों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2012 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेकर प्रसन्नता हो रही है। आज हम उन अलग तरह से योग्य व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और असाधारण साहस की ताकत से कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। कुछ पुरस्कार उन संस्थाओं को भी प्रदान किए गए हैं जिन्होंने निशक्त जनों के सशक्तिकरण में विशेष योगदान दिया है। उनका कार्य अनुकरणीय है तथा यह साथी मानवों की जरूरत के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है विराम। यह अवसर निशक्त जनों की गरिमा और उनके अधिकारों को मान्यता देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खुद को पुनः समर्पित करने का अवसर है। निशक्त जन प्राय समाज के सभी पहलुओं में भाग लेने के बाधाओं का सामना करते हैं। ये बाधाएं भौतिक परिवेश या सूचना प्राप्ति से संबंधित अथवा कानून या नीति से या फिर सामाजिक नजरिए अथवा भेदभाव से संबंधित किसी भी तरह की हो सकती है। परिणाम यह होता है कि निशक्त जनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, राजनीतिक सहभागिता अथवा कभी कभी न्याय की प्राप्ति जैसी सामाजिक सेवाओं की समान प्राप्ति नहीं हो पाती। अनुभव यह दिखाते हैं कि जब उनकी समावेशिता के रास्ते में इन बाधाओं को हटा दिया जाता है तो निशक्त जन सामाजिक जीवन में पूरी तरह भागीदारी करते हैं और इनसे पूरा समुदाय लाभान्वित होता है विराम। अंततः निशक्त जनों के सामने पड़ी बाधाएं कुल मिलाकर समाज के लिए हानिकारक है तथा सभी को प्रगति और विकास प्राप्त करने के लिए समुचित अवसर देना जरूरी है विराम। हमें उन भौतिक रुकावटों को दूर करने की जरूरत है जिनके कारण निशक्त जन विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं को हासिल नहीं कर पाते। निशक्त जनों को आत्मनिर्भर होकर जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने वाले विभिन्न सहायक उपकरणों की जरूरत होती है। सुनने के यंत्र, कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर और ब्रेल लिपि लेखन उपकरण जैसे साधारण सहायक यंत्रों से उनकी सक्रियता और संप्रेषण में मदद मिलती है और काम करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। सभी निशक्त जनों को जायज कीमत पर सहायक साधन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना जरूरी है ताकि वे अपनी अंतर्निहित क्षमता को बढ़ाने और कार्यान्वित करने के समान अवसर प्राप्त कर सकें। जीवन के अनेक पहलुओं में इंटरनेट के व्यापक और बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कम से कम सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की वेबसाइटों को सभी को सुलभ करवाना अत्यंत आवश्यक है। निशक्त जनों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि वे उपयुक्त कौशल प्राप्त कर सके विराम। भाइयों और बहनों, आज मुझे एशिया प्रांत नेत्र विज्ञान अकादमी की 28वें कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। मैं अकादमी और अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे विश्व से यहां एकत्रित नेत्र रोग विशेषज्ञों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन लगभग 28 वर्ष के अंतराल के बाद दूसरी बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत में इसका आयोजन अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी के निष्ठावान प्रयासों का परिणाम है जो एक प्रसिद्ध संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रही है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं। नेत्र रोग विशेषज्ञ समाज में एक ऐसा विशेष प्रतिष्ठा और महत्व रखते हैं। आप मानवोचित कार्य करें और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जरूरी हमारे पास मानव अंग नेत्रों के चिकित्सा के रूप में ऐसा करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेदों के अनुसार नेत्र हमारे शरीर की इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस महत्व को जानते हुए जैसा कि आप में से अधिकतर को ज्ञात है कि भारत इस विज्ञान के सबसे पहले योगदानकर्ता में से रहा है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत, जिन्होंने 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत अहिंसा अथवा उपचारों का संकलन रचा, ने 51 शल्य चिकित्सा और अनेक नेत्र रोग शल्य चिकित्सा यंत्रों और तकनीकी सहित 76 नेत्र संबंधी रोगों का वर्णन किया था। लेखबद्ध मानव इतिहास के आरंभ से ही नेत्र देखभाल पर बहुत ध्यान दिया गया है क्योंकि अंधता का व्यक्ति और उसके परिवार, उसकी आर्थिक हालात, समाज और राष्ट्र की समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका विशेषकर कम विकसित देशों में निर्धनता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी और एशिया प्रांत नेत्र विज्ञान अकादमी दोनों नेत्र विज्ञान संगठनों ने अंधता से लड़ने के लिए सराहनीय कार्य किया है। अलग अलग और सामूहिक रूप से उन्होंने भारत में बेहतर कार्य और भारत में नेत्र विज्ञान अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास को बढ़ावा दिया है। अंधता को रोकने के लिए भारत में
राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों से सराहनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं, परंतु सरकार अंधता से अकेले उतने प्रभावी रूप से नहीं लड़ सकती जितना दोनों के सहयोगात्मक उद्यमों या प्रयासों से लड़ा जा सकता है। इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता से लड़ने के लिए सहायता करनी चाहिए। विराम निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसे एक भार नहीं बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने का पूरा करने का साधन मानना चाहिए। विराम।